बच्चों चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 11t की घात 3 प्लस 5t की घात 4 प्लस 6t की घात 5 माइनस 3t का वर्ग प्लस t प्लस 5 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी बहुपद 4 माइनस 2t प्लस 3t स्क्वायर से पूर्णतः या विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार मुख्य अवधारणा है हमारी विभाजन प्रमेय का। विभाजन प्रमेय का क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अर्थात अब हमें प्रश्न के अनुसार ज्ञात करना है कि क्या जोड़ा जाए जिससे कि परिणामी बहुपद पूर्णतः विभाजित होता है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है शेषफल शून्य हो जाए। यदि शेषफल शून्य हो जाएगा, ये वाली वैल्यू शून्य होनी चाहिए, अर्थात पूरी तरह भाग कब जाएगा? जब शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, शेषफल को यदि भाज्य में जोड़ देंगे, अर्थात जो हमारा दिया गया बहुपद है इसी के अंदर ही हम शेषफल को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? पूर्णतः भाग देने वाला हल प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करते हैं, चलिए हम भाज्य में ही यदि हम शेषफल को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस शेषफल। क्या हो जाएगा? ये माइनस का शेषफल। यदि हम इसको लेके आ जाएंगे दूसरी तरफ, क्योंकि हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, मतलब शेषफल प्राप्त करके हमें उसको माइनस से गुणा कर देना है और उसको हम यदि भाज्य में जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? भाजक गुणा भागफल प्राप्त होगा, अर्थात पूरी तरह जो भाग हमने दिया है वह प्राप्त हो जाएगा। शेषफल हमारा शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम पहले विभाजन विधि से हम सबसे पहले शेषफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए, हमारा है माना कि f of x कोई बहुपद है जिसका मान हमें दिया गया है 11t की घात 3 प्लस 5t की घात 4 प्लस 6t की घात 5 माइनस 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। अब दिए गए बहुपद को यदि हम घातों के घटते हुए क्रम में लिखें तो प्रश्न को करने में आसानी होगी। चलिए, इसलिए हम लिख लेते हैं अधिकतम घात t की घात 5 है, हम यहीं से t की घात 5, 6t की घात 5 का 5t की घात 4 प्लस 11t की घात 3 माइनस 3t की घात 2 प्लस t प्लस 5, ये हमारा एक बहुपद प्राप्त हो गया। इसे समीकरण 1 बना देते हैं। हमें भाग देना है परिणामी बहुपद पूर्णतः विभाजित होने के लिए 4 माइनस 2t प्लस 3t स्क्वायर का। तो मान लेते ये हमारा gx है। हमें भाग देना है 4 माइनस 2t प्लस 3t स्क्वायर का। इसको भी घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, ये हमारा 2 हो गया। हमें क्या करना है, f of x में g of x का भाग देना है। fx में gx का भाग देंगे तो हमें भागफल पूर्ण वाला भागफल प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ से शेषफल 0 आना चाहिए। लेकिन अभी शेषफल प्राप्त होगा तो उस शेषफल को हम क्या करेंगे, भाज्य में जोड़ देंगे। भाज्य में जोड़ देंगे हमें तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी या वह पद प्राप्त हो जाएगा जिससे हम gx का भाग fx में देंगे तो वह पूर्णतः जाएगा। तो चलिए हम भाग देते हैं, विभाजन विधि से इस प्रश्न को हल करते हैं। विभाजन विधि क्या हो जाएगी हमारी? विभाजन विधि हो जाएगी, हमें भाग देना है 4x स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 का। हमें भाग देना है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 का। तो देते हैं 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 का हम भाग देंगे 6t की घात 5 प्लस 5t
टी की घात 4 प्लस 11 टी की घात 3 माइनस 3 टी की घात 2 प्लस टी प्लस 5 माइनस 3 टी की घात 2 प्लस टी प्लस 5। हम इसमें भाग देंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग देते हैं। टी की घात 2 को टी की घात 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, टी की घात 3 से गुणा करेंगे। 3 को 6 बनाने के लिए 2 अर्थात 2 टी की घात 3 से हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 टी की घात 5। 2 टी को 2 टी की घात 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 2 पे 4 टी की घात 4। ये माइनस और प्लस का चिन्ह गुणा होकर माइनस बनाएगा। इसी प्रकार 4 को 2 टी की घात 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 है तो प्लस की 8 टी की घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। हल करते हैं। हल करने के लिए हम घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, प्लस का चिन्ह माइनस का, माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाता है। प्लस का 6 टी की घात 5 से माइनस का 6 टी की घात 5 चला जाएगा। प्लस का 5 टी की घात 4 प्लस का 4 टी की घात 4 अर्थात 9 टी की घात 4 बचेगा। इसी प्रकार से प्लस का 11 टी क्यू माइनस 8 टी क्यू अर्थात प्लस का 3 टी क्यू बचेगा। अगला पद है माइनस 3 टी का टी की घात 2 हमने उतार लिया। अब हमें 3 टी की घात 2 को 9 टी की घात 4 बनाना है तो क्या करेंगे, हम 3 टी की घात 2 से गुणा कर देंगे। प्लस का है तो इसलिए प्लस का लेंगे, 9 टी की घात 4 हो जाएगा गुणा करने पर। 2 टी को 3 टी की घात 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 टी की घात 3 हो जाएगा। 4 को 3 टी की घात 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणा 3 पे 12 टी की घात 2। आगे हल करेंगे तो हल करने पे चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं, क्योंकि हम घटाते तो माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाता है। तो प्लस का चिन्ह हमने कर दिया माइनस का। 9 टी की घात 4 प्लस का, ये माइनस का आपस में कट जाएगा, प्लस 3 टी की घात 3 प्लस 6 टी की घात 3 हो जाएगा, प्लस का 9 टी की घात 3 माइनस 12 टी की घात 2 माइनस 3 टी की घात 2 अर्थात माइनस का 15 टी की घात 2। तो देखिए आगे अगला पद है हमारा प्लस टी, हम लिख लेते हैं। अब हमें 3 टी की घात 2 को 9 टी की घात 3 बनाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस 3 टी से गुणा कर देंगे। तो 3 टी की घात 2 को 3 टी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 टी की घात 3। 2 टी माइनस को हम गुणा करेंगे 3 टी से तो माइनस का 6 टी की घात 2 और 4 गुना 3 टी हो जाएगा, 4 तिया 12 टी। आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस का, माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस का। तो प्लस का 9 टी की घात 3 माइनस का 9 टी की घात 3 आपस में कट जाएगा तो हमें माइनस का 15 टी स्क्वायर प्लस का 6 टी स्क्वायर तो हमें बचेगा माइनस का 9 टी की घात 2। इसी प्रकार माइनस का 12 टी प्लस टी अर्थात माइनस का 11 टी। अगला पद है हमारा 5, उतार लेते हैं। 3 टी की घात 2 को 9 माइनस का 9 टी की घात 2 बनाना है तो क्या करेंगे, माइनस के 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, माइनस का 9 टी की घात 2 माइनस का 2 टी माइनस का 3 अर्थात प्लस का 6 टी। माइनस 3 गुना माइनस 2 करेंगे तो प्लस का 6 प्राप्त होगा, टी है तो टी लिख देंगे। 4 गुना माइनस 3 अर्थात माइनस का 12। आगे हल करेंगे। हल करने पे हम घटाते हैं तो घटाने से प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह प्लस का प्राप्त हो जाएगा। तो ये माइनस का चिन्ह प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। तो माइनस 11 टी माइनस 6 टी माइनस 17 टी प्लस 5 प्लस 12 प्लस 17। तो हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, शेषफल अवधि प्राप्त हुआ है माइनस 17 टी प्लस 17 और भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 टी की घात 3 प्लस 3 टी की घात 2 प्लस 3 टी माइनस 3। हमारा प्रश्न क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं शेषफल। हमें शेषफल प्राप्त हुआ है माइनस 17 टी प्लस 17। प्रश्न के अनुसार विभाजन प्रमेयिका क्या है, विभाजन प्रमेयिका है हमारी विभाजन प्रमेयिका है, वह लिख लेते हैं हम यहाँ से, विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर
भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हमें जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसे ही हमने जोड़ना था, तो क्या प्राप्त होगा, भाज्य प्लस माइनस का शेषफल बराबर भाजक गुणा भागफल। तो चलिए हम शेषफल, हमें पता है माइनस शेषफल ज्ञात करेंगे। तो माइनस शेषफल क्या होगा, जो हमें प्राप्त हुआ है माइनस का 17t प्लस 17 को हम क्या कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हल करने पे प्राप्त हो जाएगा माइनस का गुणा माइनस 17t से करेंगे तो प्लस का 17t और प्लस माइनस 17। तो ये हो जाएगा हमें अभिष्ट पद, जिसे जोड़ने पर हमें fx में gx का भाग देने पर हमें fx में gx का भाग पूर्णतः, जिसे जोड़ने पर हमें fx में gx का भाग देने पर यह पूर्णतः विभाजित होगा। तो हमें वह पद ज्ञात करना था, तो वह पद होगा हमारा माइनस 17t माइनस 17। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा और हमें यही ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा के आधार पर विभाजन विधि से हल किया एवं वह अभिष्ट पद ज्ञात किया, जिसे जोड़ने पर gx का भाग यदि हम fx में देंगे तो वह पूर्णतः चला जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।